एक अति महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने प्रेषित करें। खाली युद्ध को लेकर अब 15 दिन का युद्ध विराम हो की घोषणा हो चुकी है। पहली घोषणा अमेरिका की ओर से की गई युद्ध विराम की, और उसके बाद में मुश्तबा खिमनोई की तरफ से भी युद्ध विराम की बात को मान लिया गया, कि स्वीकार कर लिया गया। अब ठीक है, अच्छा है ना, वहाँ तबाही से तो बचे न सब। मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधियों की चर्चा होगी और आगे की रूपरेखा बनेगी। हॉर्मुज़ के मामले में भी हो गया है कि 10-15 दिन के लिए हॉर्मुज़ खोल दिया जाएगा। चलो, कम से कम इतना तो हुआ ना कि जो अनेक देशों पे ऊर्जा तेल का संकट था वो समाप्त होगा। अब मामला यहाँ पर अटकेगा हॉर्मुज़ में टोल टैक्स वसूली का। ये वहाँ 10 तारीख को इस्लामाबाद में जो होना है वो होगा। क्या किया जाए? अब यहाँ पर अमेरिका ने तो सीज फायर की घोषणा कर दी। अब तो ईरान ने भी स्वीकृति दे दी, परंतु इसी बीच में एक पेच फंस गया है कि क्या ईरानी सेना JIRC युद्ध विराम को स्वीकार करेगी या नहीं। ये मामला बड़ा विचित्र था। अब जो भी हो, सब कुछ सामने आ जाएगा। शाम को 5 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें सारी बातें सब स्पष्ट होगी ईरान की तरफ से। ईरान का 10 सूत्री प्रस्ताव जो स्वीकृत किया गया है ना, उसमें कुछ बातें अमेरिका की थी, कुछ बातें विश्व की थी और कुछ बातें ईरान के हित की थी। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि अब जो भी यह युद्ध विराम हुआ है ना, यह अस्थायी न हो और स्थायी हो। और अब जो भी चर्चाएं हों, सारे युद्ध विराम की शर्तें हों, ये हों, राष्ट्र संघ के माध्यम से होना चाहिए। अब देखते हैं कब क्या होता है, क्या नहीं होता है। मगर एक बात तो सही है कि ईरान, इजराइल और अमेरिका सभी को भारी नुकसान हुआ है विश्व में कोहराम मचा के। अब तो स्थिति और ज़्यादा गंभीर हो गई थी। खैर, अब 15 दिन के लिए एक मरघटी शांति जैसी कहते हैं ना, वो नज़र आएगी। 15 दिन में क्या होगा, अब देखते हैं। ये जो युद्ध विराम है, सबसे पहले कौन तोड़ता। मुझे तो लगता है कि इजराइल इस दिशा में जरूर अवरोध पैदा करेगा, क्योंकि इजराइल है ना 78 बार युद्ध विराम की शर्तों को तोड़ चुका है। लगता है कि यदि इस बार भी तोड़ देगा तो फिर से युद्ध शुरू हो जाएगा। अमेरिका के सामने भी बड़ा सवाल हो गया है। अब वो ये सोच रहा है कि यदि इजराइल ने कुछ भी मिस्टेक की तो अमेरिका इजराइल को भी सबक सिखा देगा। ये भी तय हो चुका है। अब ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता होना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका ने भी घोषणा कर दी है कि वो ईरान पर किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं लगाएगा। बस यही हो गया ना तो सब ठीक है, सब कुछ हल हो गया। और ईरान के आंतरिक जो परमाणु मामलों में अमेरिका भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। यानी अब ये स्थिति आ गई है कि खाली युद्ध समाप्त होने की मार्ग पर है और हो जाना चाहिए। ये जो हमने बातें कही है ना, इस बातों का जरा अब गंभीरता से देख लीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ को इस दिशा में त्वरित कदम उठाना चाहिए। ये सबकी राह है, जनमत की है, विश्व जनमत है। विश्व में शांति की जरूरत है, विध्वंस की नहीं। जो भी हो रहा है सब हो चुका है। जो भी हुआ है उसे अब भूल जाओ और नए सिरे से वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीवन यापन पद्धति को अपनाओ। अब ट्रंप का जहाँ तक सवाल है, ट्रंप का राष्ट्रपति पद से हटना लगभग तय हो चुका है। और इस युद्ध विराम के बाद अमेरिका में
भी राजनीतिक और फेरबदल होगा। ट्रम्प की जगह उपराष्ट्रपति वहाँ अमेरिका के नए राष्ट्रपति हो सकते हैं, ये भी संभावना है। अब संभावना है, अब आगे क्या होगा ये तो कुछ कह नहीं सकते, परंतु ये बात सही है। अब चलिए, बड़ा संकट चला, वो चला, ईरान को भी बहुत नुकसान हुआ, इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ, अमेरिका को भी बहुत नुकसान हुआ। और इस मुद्दे पर अब मुआवजे के मुद्दे को तो छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि तीनों राष्ट्रों के बीच में बहुत संकट हुआ है। अमेरिका में तो भी जो हुआ वो ठीक है। अब तो ईरान से अभी खबर आई है कि युद्ध विराम को लेकर ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, लोग झंडे लेकर आ गए। यानी जनता भी चाहती थी कि युद्ध समाप्त हो, युद्ध बंदी हो, और वो 15 दिन के लिए हो गई। और हम तो यही बात कहना चाहें, ईरान की जनता भी यही बात कहना चाहेगी कि जो युद्ध विराम हुआ है वो स्थायी युद्ध विराम हो। अब यहाँ पर किसी का भी अहंकार नहीं रहा, सबने सबकी शर्तें मान ली है, और होर्मुज का मामला है ये बैठकर टेबल पर बैठकर निपटाया जा सकता है। चलिए, जो भी हुआ, अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में क्या होगा इस पर निगाहें हैं। क्या क्या चर्चा होती है, कूटनीतिक चर्चा होती है, इसके बारे में हम सब विचार करेंगे। और शाम के 5 बजे के बाद हम आपको विशेष सूचना देंगे, क्योंकि ईरान की तरफ से घोषणा होना है। अब IRGC कई बाधा न बन जाए, इसकी हमें बड़ी शंका है। खैर, अब जो भी हो रहा है ना, सब ये हो गया, अच्छा हो गया। अभी तो एक अस्थायी राहत तो मिली, और यह अस्थायी राहत स्थायी राहत में बदल जाना चाहिए, हमारी यही भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद।